Hello, good morning, all of you. So today topic is about discuss Helminthsporium. Right? आज का टॉपिक है Helminthsporium. A Helminthsporium is a मिलांग सब डिवीजन डिट्रोमाइकोटिना. किस सब डिवीजन से मिला करता है? सब डिवीजन डिट्रोमाइकोटिना से मिलान करता है. राइट? सिस्टमेटिक पोजीशन इसका हम देखते हैं इस फंगस का. किंगडम माइकोटा, डिवीजन यूमाइकोटा, सब डिवीजन डिट्रोमाइकोटिना, क्लास हाइपोमाइसिटीज, ऑर्डर मोनिलियल्स, फैमिली डीमाइटिएसी, जीनस हेलमिंथस्पोरियम. स्पीसीज में अलग अलग है, जैसे ग्रेमेनियम धान पे रहेगा तो ओराइजी एक से स्पीसीज हम लिख दे रहे हैं, जैसे ओराइजी. अब ओराइजी जब आप लिखेंगे तो ये डिजीज धान पे डिजीज कॉज करेगी, जिसको हम कहते हैं हेलमिंथस्पोरियम लीफ स्पॉट या ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ पैडी. सो स्पीसीज सबके अलग अलग होते हैं. तो जीनस एंड स्पीसीज. अब सोमैटिक स्ट्रक्चर आपको लिखने हैं. सोमैटिक स्ट्रक्चर तो आप जानते होंगे कि किस सब डिवीजन का फंगस है. सब डिवीजन डिट्रोमाइकोटिना का फंगस है. सो डिट्रोमाइकोटिना का फंगस है तो ऑलरेडी इसके माइसिलियम कैसे होंगे? सेप्टेड होंगे. तो आपको लिखना होगा माइसिलियम सेप्टेड, ब्रांचेज इंटरसेलुलर एंड इंट्रासेलुलर. Generally, mycelium are multicellular and multinucleate. Hesperia are present and absorb food material by Hesperia with glycogen and oil. इतने आपको सोमैटिक स्ट्रक्चर में लिखने हैं. माइसिलियम इसके सेप्टेड होंगे, ब्रांचेज होगा, मल्टीन्यूक्लिएट होगा, मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, हेस्टोरिया प्रेजेंट रहते हैं, और जो भोजन लेते हैं वो हेस्टोरिया के द्वारा ही ग्लाइकोजन एंड ऑयल के रूप में फंगस भोजन लेते हैं. राइट? अब रिप्रोडक्शन, जरा होस्ट प्लांट की हम चर्चा करते हैं. किस पे ये फंगस आता है, किस पे डिजीज कॉज करता है. तो मेनी क्रॉप लाइक राइस, बार्ली, पोटैटो, मेज एंड ग्रासेस, बहुत सारे क्रॉप हैं जिसके ऊपर एक फंगस डिजीज काज करता है. और जो डिजीज काज करेगा उसको ब्राउन स्पॉट के नाम से या हेलमिंथस्पोरियम लीफ स्पॉट के नाम से जानते हैं. लेकिन स्पीसीज सबकी अलग अलग होगी. राइट? रिप्रोडक्शन अब आपको देखिए, आप जानते होंगे कि रिप्रोडक्शन ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि सब डिवीजन डिट्रोमाइकोटिना का फंगस है. अगर डिट्रोमाइकोटिना का फंगस है तो ओनली उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. परफेक्ट स्टेज पे देखेंगे हम तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, तब सब डिवीजन मिलान करते हैं एस्कोमाइकोटिना से. लेकिन बट हम डिट्रोमाइकोटिना का फंगस को पढ़ाया जा रहा है, इसलिए ओनली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर फाउंड. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही ओनली बनते हैं. कैसे बनते हैं आपको लिखना होगा. पहले आप शुरू करेंगे. देखिए हमने फिगर यहाँ पे बना रखा है. ये फिगर आपका है कि माइसिलियम आर सेप्टेड, ब्रांचेज, मल्टी न्यूक्लिएट, हाइलाइन एंड मल्टी सेलुलर. इन हाइफा present a large number of nucleus, considerable amount of cytoplasm, Golgi body, mitochondria are contain aerial branches outgrowth. It is called conidiophore. राइट? इसके अंदर की जो भी न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी होंगे, ये धीरे धीरे आउटग्रोथ उत्पन्न होने लगेगा और मूव कर जाते हैं आउटग्रोथ में. उस आउटग्रोथ को, उस एरियल ब्रांच को हम कहते हैं क्या? कोनिडियोफोर. ये आपका एरियल ब्रांच है. एरियल ब्रांच. राइट? आपको दिखाई दे रहा होगा अभी. तो एरियल ब्रांच, इन एरियल ब्रांच प्रोड्यूस ए ग्लाइकोजन, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म ईटीसी इसके अंदर होते हैं. कोंडिया फॉर्मेड एट द टिप्स ऑफ कोनिडियोफोर. कोंडिया जो बनती है, वो कोंडिया जो बनती है वो कोनिडियोफोर के ऊपर बनती है, सबसे ऊपरी भाग पे. कोंडिया आर सिलिंड्रिकल शेप, कर्व शेप एंड मल्टी सेप्टेड. मैच्योर कोंडिया आर ड्रॉप इन द अर्ली मॉर्निंग एंड डिसेमिनेटेड बाय विंड. मैच्योर कोंडिया होती है तो टूट जाती है और फिर हवा के द्वारा उड़ने लगती है. ईच कोंडियम इज ए कर्व शेप, हल्का सा मुड़ा होता है. मल्टी सेप्टेड, बहुत सारे सेप्टा पाए जाते हैं. एंड सिलिंड्रिकल शेप, कुछ में स्पीसीज के अनुसार सिलिंड्रिकल शेप भी होती है, कर्व शेप भी होता है. जैसे अगर आप ये देखेंगे कर्व शेप कोंडिया जो होती है वो अधिकतर आपके हेलमिंथस्पोरियम ग्रेमेनियम पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं बार्ली पे. हेलमिंथस्पोरियम ग्रेमियम बार्ली डिजीज उत्पन्न करता है, उसमें अधिकतर ये
कर्व शेप कोंडिया पाई जाती है। बट अगर पैडी पे हम देखेंगे तो कोंडिया अधिकतर सिलिंड्रिकल शेप पाई जाती है, राइट। मैच्योर कोंडिया जर्मिनेट करती है। कोंडिया अब आप इसे लिखेंगे, इच कोंडिया आर जर्मिनेट बाय जर्म ट्यूब एंड गिव राइज ए न्यू हाइफा। और फिर ये कोंडिया जर्मिनेट करती है और एक न्यू हाइफा तैयार करती है। तो यही कंटिन्यूस इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जरा परफेक्ट स्टेज देखिए, इसका परफेक्ट स्टेज होता है कोचुलियोबोलस। जो हेलमिंथेस्पोरियम का परफेक्ट स्टेज होता है उसको हम कहते हैं कोचुलियोबोलस। अब कोचुलियोबोलस से आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो कोचुलियोबोलस मिलान करता है सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना फंगस से, क्योंकि किसी भी फंगस का परफेक्ट स्टेज अधिकतर मिलान करता है एस्कोमाइकोटिना से। सो हमको सिर्फ डिट्रोमाइकोटिना में इसको पढ़ना है, इसलिए आप एक जीनस लिख देंगे हेलमिंथेस्पोरियम, सिस्टमेटिक पोजीशन हेलमिंथेस्पोरियम कोराइजी स्पीसीज हो गया इसका, सोमेटिक स्ट्रक्चर लिख देंगे, होस्ट प्लांट, रिप्रोडक्शन में वाली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। अब इसका अगला पार्ट हम ब्राउन स्पॉट, लीफ स्पॉट ऑफ पैडी या बार्ली को पढ़ाया जाएगा। आप तब तक इसको देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।